पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। ये 5 तत्व संपूर्ण सृष्टि के आधार हैं। इनसे ही प्रत्येक जीव और हर वस्तु का निर्माण हुआ है। जब तक आत्मा अर्थात पुरुष इन तत्वों से नहीं मिलती, तब तक वे निर्जीव रहते हैं। चाहे हमारा शरीर, जानवरों और पक्षियों का शरीर, पेड़ पौधे और आसपास की सभी चीजें इन्हीं पंच महाभूतों से बनी हो, लेकिन हम जो बोल रहे हैं, सुन रहे हैं, सोच रहे हैं, वह सिर्फ इन तत्वों की वजह से नहीं, बल्कि आत्मा के कारण संभव है। जिस दिन आत्मा शरीर से निकल जाती है, शरीर मृत्यु को प्राप्त होकर फिर से प्रकृति में विलीन हो जाता है। आज की हमारी यह शिष्टाचार भेंट आपको पंच महाभूतों के बारे में कुछ ऐसा सिखाएगी जिनसे शायद आप आज तक अपरिचित रहते आए हों। आकाश को समझना बाकी 4 तत्वों की तुलना में कठिन है। सामान्य रूप से हम इसे खाली स्थान मान सकते हैं, वह जगह जहां हम बिना किसी रुकावट व बाधा के अपने हाथ हिला सकते हैं, वह आकाश है। आकाश का मूल गुण है ध्वनि। यदि आकाश न हो तो प्रकृति में किसी तरह की कोई ध्वनि सुनाई ही नहीं दे सकती। हमारा एक दूसरे को सुनना, संगीत का बजना, पक्षियों का चहचहाना, बादलों का गर्जन, बिजली का वज्रपात, यहां तक कि हवा की सरसराहट भी आकाश तत्व के कारण ही संभव है। आकाश अनंत है और इसकी कोई सीमा नहीं है। हमारी चेतना, विचार और भावनाएं भी इसी आकाश तत्व से जुड़ी होती हैं। ध्यान और साधना के माध्यम से हम अपनी चेतना को इस अनंत आकाश से जोड़ सकते हैं। हमारा शांत मन हमारे शांत आकाश तत्व का ही प्रतीक होता है। वायु में आकाश तत्व का मूल गुण ध्वनि मौजूद होता है। इसीलिए जब वायु चलती है तो उसकी आवाज हमें सुनाई देती है। लेकिन वायु का अपना मूल गुण है स्पर्श। हम आकाश को स्पर्श नहीं कर सकते, लेकिन हम वायु को स्पर्श कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। वह ठंडी है या गर्म, शीतल है या उष्ण। योग शास्त्र में वायु पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाता है, क्योंकि श्वास के द्वारा इसे नियंत्रित करना आसान होता है। वायु शरीर में प्राणवायु के रूप में प्रवाहित होती है। यह प्राण ऊर्जा हमें जीवंत बनाए रखती है। जब हम गहरी सांस लेते हैं और इसे धीरे धीरे छोड़ते हैं, तो हम अपने भीतर की ऊर्जा को संतुलित कर सकते हैं। अग्नि में आकाश और वायु दोनों के गुण होते हैं। इसमें ध्वनि भी होती है और इसे स्पर्श भी किया जा सकता है, लेकिन अग्नि का मूल गुण है रूप। हम वायु और आकाश को हमारी आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन अग्नि को देखा जा सकता है। हमारे शरीर में पाचन अग्नि होती है, जो भोजन को ऊर्जा में परिवर्तित करती है। मानसिक स्तर पर अग्नि तत्व हमें उत्साह, आत्मविश्वास और साहस प्रदान करता है। जब हमारी भीतर की अग्नि संतुलित होती है, तो हम जोश और ऊर्जा से भरे होते हैं। जल में आकाश, वायु और अग्नि तीनों के गुण होते हैं। इसमें ध्वनि होती है, इसे स्पर्श किया जा सकता है और इसे देखा भी जा सकता है। लेकिन जल का अपना मूल गुण है रस या स्वाद। जल के बिना कोई भी चीज स्वादिष्ट नहीं हो सकती, चाहे मीठा हो, खट्टा हो, तीखा हो। हर स्वाद जल तत्व की वजह से संभव होता है। जल जीवन का आधार है। हमारी मानव देह का अधिकांश हिस्सा जल व पृथ्वी तत्व से ही बना है। भावनात्मक रूप से जल तत्व प्रेम, करुणा और कोमलता का प्रतीक है। जब हमारा जल तत्व संतुलित होता है, तो हम सहज रूप से दूसरों के प्रति दयालु और संवेदनशील होते हैं। पृथ्वी में बाकी सभी तत्वों के गुण होते हैं। इसमें ध्वनि होती है, इसे स्पर्श किया जा सकता है, इसे देखा जा सकता है और इसमें रस भी पाया जाता है। लेकिन पृथ्वी का अपना विशेष गुण है गंध, चाहे वह सुगंध हो या दुर्गंध। उदाहरण के लिए, बारिश के बाद
मिट्टी से आने वाली भीनी भीनी खुशबू पृथ्वी तत्व के कारण उत्पन्न होती है। यदि जल में फूल या कोई सुगंधित चीज मिल जाए तो वह सुगंधमय हो जाता है, लेकिन यदि उसमें कचरा मिला दिया जाए तो वही जल दुर्गंध देने लगता है। पृथ्वी तत्व स्थिरता, दृढ़ता और सहन शक्ति का प्रतीक है। पृथ्वी तत्व के मजबूत होने पर हमें जीवन में अधिक स्थिरता व संतुलित बने रहने की क्षमता प्राप्त होती है। इन 5 महाभूतों से ही हमारी मानव देह का निर्माण हुआ है और इन्हीं से पूरी सृष्टि संचालित होती है। जब हम इन तत्वों के हमारे जीवन पर पड़ने वाले प्रभाव, दुष्प्रभावों को समझते हैं और इनके साथ सामंजस्य बैठाते हैं, तो हम अपने जीवन को अधिक संतुलित और सुखमय बना सकते हैं। योग और ध्यान के माध्यम से हम इन तत्वों पर नियंत्रण प्राप्त कर अपने देह व आंतरिक मन दोनों को स्वस्थ रख सकते हैं। यदि हम प्रकृति के इन 5 तत्वों का सम्मान करें और अपने जीवन में संतुलन बनाए रखें, तो हम शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध हो सकते हैं। हमारा उद्देश्य केवल भौतिक सुख प्राप्त करना नहीं, बल्कि अपने भीतर के तत्वों को जागरूक करके एक संपूर्ण जीवन जीना भी होना चाहिए। पंच महाभूतों से बने हमारे मानव देह का अस्तित्व एक दिन इन्हीं में विलीन हो जाता है। यही प्रकृति का नियम है। जब हम इसे समझते हैं तो हम अपने जीवन को अधिक गहराई से अनुभव कर सकते हैं और स्वयं के वास्तविक स्वरूप को जान सकते हैं। हमारी यह मुलाकात भी समय के चक्र के साथ पूर्ण हुई, लेकिन इतिहास की कई रोचक कहानियां अभी भी मेरे मन में गूंज रही हैं। समय के उस अनंत विस्तार से किसी अनसुनी कहानी को लेकर मैं फिर से बहुत जल्द आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए मैं लेता हूं अल्पकालीन विश्राम। जय जय सीताराम।